डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज की क्लास में, क्योंकि डिसीजन ट्री बहुत गुड एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का। क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में एक डिसीजन ट्री एग्जाम्पल इसलिए बेस्ट है क्योंकि बिकॉज एक सुपरवाइज प्रॉब्लम है। सुपरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, मगर उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि डिसीजन ट्री क्या होता है। बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में डाउट रहता है कि डिसीजन ट्री क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, डमी डेटा सेट के साथ बता रहे हैं, मगर मैं अपना रियल टाइम एग्जाम्पल बताऊंगा आपको डिसीजन ट्री का। तो डिसीजन ट्री है क्या? एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। और हम डिसीजन ट्री को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सिंपल एंड इजी एल्गोरिदम के थ्रू हम डिफाइन कर देंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को लेके सॉल्व मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड एल्गोरिदम बाय यूजिंग डिसीजन ट्री। तो कैसे करेंगे? बेस्ट फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये, एंड डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है। डिसीजन ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे इसके मेजर स्टेप्स हैं, जैसे जस्ट लाइक रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, स्प्लिटिंग कैसे होती है, इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको कोडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज मैं डेमो आपको दिखाऊंगा कि कोडिंग के थ्रू कैसे जाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द कोडिंग को एक्सप्लेन करते हैं हम कोडिंग के मीडियम से, क्योंकि डिसीजन ट्री को कोडिंग के थ्रू कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे ये मैं दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट pandas spd, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy as np। जस्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, लाइक आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कोई भी हैंड्स ऑन करा के नहीं देगा लैपटॉप के अंदर, ठीक है। यूट्यूब में भी कोई नहीं बताएगा और गूगल के थ्रू भी नहीं समझाएगा। तो पाइपलॉट एस पीएलटी हमने यहाँ पे विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी इनेबल कर दी है। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे डेटा सेट लोड करेंगे, जिसमें जस्ट लाइक ए मैटप्लॉटलिब एरर्स इज कमिंग, मैटप्लॉटलिब ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे df लोड करेंगे। df इज इक्वल टू pd.read_csv, पाथ इनेबल करेंगे। एंड डेटा सेट का पाथ क्या होगा ये भी अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको बताता हूँ। पाथ यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी ये पाथ अवेलेबल है। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। फ्रूट डेटा सेट, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्रूट डेटा सेट को, ठीक है। ओके, जस्ट कंट्रोल डी, यहाँ से कॉपी पाथ किया मैंने, एंड एक्सप्लेनेशन बाय कंट्रोल वी, एंड fruits.csv, ओके। एंड यहाँ पे एक्चुअली डबल स्लैश का यूज़ भी कर सकते हो, अगर जिसको कोडिंग में बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैं यहाँ पे बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे दूंगा। देन आफ्टर df.head लगाएंगे, जिससे हम यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं। कलर, यहाँ पे हमारे पास कॉलम अवेलेबल है, कलर, स्पेसिसिटी, वेट एंड लेबल। एंड कलर, यहाँ पे हमको सारे कलर्स नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हेड कमांड टॉप 5 रो ही एक्सप्लेन कर पाता है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। हमारा टारगेट कॉलम क्या है यहाँ पे? अवर टारगेट कॉलम इज वेरी सिंपल, लेबल इज ए टारगेट कॉलम, एंड व्हाट टाइप ऑफ द फ्रूट वी हैव इज ऑरेंज एंड एप्पल बिहाइंड दिस, ओके। एंड सबसे पहले हमें कैसे देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है? तो df डॉट लेबल डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स फंक्शन, ओके। दिस इज, मैंने कहा था कि लेबल डेटा सेट के लेबल कॉलम के अंदर हमारे पास ऑरेंज एंड एप्पल अवेलेबल है, तो दिस इज अ बैलेंस डेटा सेट, क्योंकि बिकॉज ऑफ 30 ऑरेंजेस एंड 30 एप्पल अवेलेबल है इन दिस डेटा, ओके। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे कलर्स कॉलम के अंदर भी देख सकते हैं कि df डॉट कलर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स फंक्शन, जिसके थ्रू हमें कलर्स कॉलम भी दिख जाएंगे। कलर कॉलम्स में हमारे पास अवेलेबल है ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीनिश येलो, रेडिश येलो, रेड, ये दिस टाइप ऑफ कॉलम्स अवेलेबल इन दिस डेटा सेट। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप वाली कॉलम्स भी अवेलेबल है, जिसके यहाँ पे कैटेगोरिकल कॉलम भी अवेलेबल है, जैसे कलर कॉलम है, स्पेसिसिटी इज ए न्यूमेरिकल कॉलम, वेट इज ए न्यूमेरिकल कॉलम, एंड लेबल इज ए कैटेगोरिकल कॉलम। मुझे मशीन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी नंबर या न्यूमेरिक डेटा।
तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? यू ट्राई टू एक्सप्लोर द डेटा एंड ट्राइंग टू सम इंफॉर्मेशन, just trying to find out the which one is best features. Shall I separate the colors and sphericity and weight? तो हमें कैसे कौन सा यहाँ पे लेना है कॉलम्स, कौन सा फीचर्स लेना है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे.